आगे सही। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर अतीक चांद और हाफिज़ अबू बकर जान आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। बटल रोड चारबाग पुल से 12 मरतबा हमने ये मसला उठाया है और आज हमारी इस वीडियो का कैप्शन भी यही है कि इस हादसे का ज़िम्मेदार कौन है। आपको बताऊं कि अभी कुछ देर पहले ही यहाँ एक हादसा हुआ है, चूँकि बिल्कुल सामने दी वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन स्कूल है, इसके बच्चे यहाँ पे आते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चे छोटे यहाँ से जा रहे थे और स्कूल के ही बच्चे थे। एक गाड़ी आई और बड़ी स्पीड से आई और उसने उन दोनों बच्चों को टक्कर मारी, जिससे बच्चे भी शदीद ज़ख्मी हुए हैं। अभी उनसे हमारा रब्ता होगा या इनके स्कूल के जो करता धरता हैं उनसे हम रब्ता करते हैं, अगर हों तो उनसे हम बात करेंगे कि जी मसला हुआ क्या है। बहरहाल अल्लाह खैर करे, वो बच्चों को टक्कर तो बड़ी शदीद लगी और बच्चे भी क्लास 4th 5th या 6th के बच्चे थे। अब वो छोटे बच्चे यहाँ आप देख सकते हैं, ये बच्चे, और ये गाड़ियों की स्पीड आप देखें, ख़ासकर ये रिक्शा यहाँ से गया, मोटरसाइकिल ये यहाँ से गया, क्योंकि इन लोगों को ख्याल नहीं है। अब इसका ज़िम्मेदार CNW है, ठेकेदार है, या हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हैं, क्योंकि 12 मरतबा हमने एप्लीकेशंस भी दी हैं और इनको ये बावर कराया है, ये मसला हमने मेंशन किया है कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर पहले थे और अब रोड बनने के बाद इन्होंने हटा दिए हैं। अब इसमें क्या मसलहत होगी, तो इसी वजह से ये एक हादसा हुआ है। परसों तरसों भी हमने एक वीडियो बनाई थी कि इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा हो जाए इसका तदारक किया जाए। तो ये इदारे सोए में हैं या ये किस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ जो दुकानदार हजरात हैं या राहगीर जो हैं उनसे भी हम बात करेंगे, और जिनके सामने स्पेशली ये एक्सीडेंट हुआ। अब ये इन गाड़ी की स्पीड देखें, थोड़ा सा ये जैसे ही इन्होंने कैमरा देखा तो स्पीड इन्होंने स्लो की, वरना जाहिर सी बात है कि ये अपने हिसाब से इस तरह जाते हैं। ये सामने आपको अभी भी स्कूल के बच्चे ही नज़र आ रहे होंगे। इस टाइम में चूँकि काफ़ी रश होती है और बिल्कुल वो सामने अगर क्लोज़ आप दिखाएं तो वहाँ तक जाते भी हैं कि जी ये वहाँ से मस्जिद से लेके यहाँ तक कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। और इन बच्चों को फोकस करेंगे छुट्टी के टाइम पे आप देख सकते हैं कि ये बच्चे, और यहाँ पे एक तो दी वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन स्कूल है बिल्कुल सामने, और उसके साथ ये अल कुरान स्कूल है और फिर मस्जिद है और इस तरफ आगे एक गवर्नमेंट स्कूल भी है। तो अब ये स्पीड ब्रेकर का ना होना, ये अल्लाह ना करे, अल्लाह इस तरफ ज़रा बच्चों की तरफ लगाइएगा। यहाँ पे से देखें ये मेन चौक है। अब ये बच्चे भी स्कूल के सारे यहीं से आते हैं और यहाँ पे अगर स्पीड ब्रेकर नहीं है, चूँकि दुकानें यहाँ पे हैं बहुत ज़्यादा और बच्चे आते हैं, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने अपनी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ से ख़रीदनी होती हैं। तो अब वो बच्चे, जैसे अभी इनका एक्सीडेंट हुआ है, उनका हम पता करते हैं कि अगर स्कूल में कोई टीचर आए हों, ज़िम्मेदार जो हैं, सुजुकी में बच्चा, तो इनसे भी बात करेंगे कि जी ये स्पीड ब्रेकर जो है ये होना चाहिए। इसके न होने की वजह से कितना बड़ा नुकसान है। अब सामने भी अगर फोकस करें तो ये सारे भी छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं। तो अब यही ये छोटे बच्चे जो हैं, ये बच्चा, एक गाड़ी वाला 1 मिनट रुक जाना नहीं, कौन सा बच्चा था भाई जिसको अभी लगी थी? आपको लगी थी बच्चे? किधर लगी है आपको? तो ये छोटा सा बच्चा जी, आप देख सकते हैं कि कितना छोटा बच्चा। आप देखें ये, इसको ज़ख्म भी आए हैं। तो आपको हॉस्पिटल लेके गए थे? नहीं। आपको हॉस्पिटल लेके नहीं गए? नहीं, वो दूसरा लड़का था। वो दूसरा था, उसको ज़्यादा लगी है? इधर बात तो करो, भागते क्यों? बात तो करो। ज़्यादा लगी आपको? ताला ज़्यादा लगे दिल ले नहीं लगी ज़्यादा। अगर बल्ले लग ज़्यादा खुशियाँ दे जी। अगर सो को कोई होगा ना? चले भैया नहीं सारोर खुनो। मुझे तो नहीं पता ना। अच्छा, आपको नहीं पता। चलें जी, ये बच्चा कह रहा है कि जी मुझे नहीं पता वो बच्चा कौन था। तो आप देखें, अगर ये छोटा बच्चा है और दूसरा जो बच्चा है वो भी इतना छोटा ही बच्चा है जिसको लगी है। अब ये स्पीड ब्रेकर ना होना जो है, कोई टीचर है मदर साहब या कोई हैं, उनको अगर बुला रहे हैं किसी को 1 मिनट के लिए, तो ये वहाँ तक अब फोकस करें जी। वो सामने देखें मस्जिद है और फिर इस तरफ दोनों तरफ जो है ना ये गलियाँ हैं। अब ये गलियाँ, यहाँ पे पहले एक स्पीड ब्रेकर था, वो मस्जिद के पास जहाँ से फोकस करें अब सब, वो एक गाड़ी खड़ी है, इस गाड़ी के पास एक स्पीड ब्रेकर था और बिल्कुल एन ये स्कूल के गेट के सामने यहाँ एक स्पीड ब्रेकर था। ये स्कूल भी आप दिखाएं जी। तो ये स्पीड ब्रेकर ये CNW ने ख़त्म किए हैं या ये ठेकेदार की गलती है? जिसकी भी गलती है उसके ख़िलाफ़ में तो ये समझता हूँ कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी ये बच्चे की कंडीशन हम देखते हैं, या उनके पास जो लोग वहाँ गए थे, अगर उनमें से किसी से हमारी बात हो जाए तो फिर पता चलेगा कि जी क्या सूरत हाल है उस बच्चे की। अगर वो ज़्यादा ज़ख्मी है तो उसका क्या बना या कहाँ उसको लगी है, तो इस सब का ज़िम्मेदार कौन है? तो इसके लिए बाकायदा कोई हल होना चाहिए। स्पीड ब्रेकर यहाँ पे होने चाहिए। और असिस्टेंट कमिश्नर साहब को तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि वो पहली फुर्सत में इस पे वो एक्शन लें और जो भी ज़िम्मेदार है, चाहे वो ठेकेदार इसका ज़िम्मेदार है, आ रहे हैं कि CNW इसका ज़िम्मेदार है या ठेकेदार ज़िम्मेदार है,
या ये गाड़ी वाला ज़िम्मेदार है? ये लोग तो हैं ही हैं, लेकिन स्पीड ब्रेकर ना होने की वजह से जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ भी ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप क्या कहते हैं, कौन है? और हमने अपने हिस्से का काम किया, आपने ज़रूर करता धरता लोगों को इसमें ये गाड़ी की स्पीड दिखाएं ज़रा। ये देखें, ये गाड़ी, ये बाइक की स्पीड देखें, ये आपके सामने ये रक्षा एक आ रहा है। अब रक्षे की स्पीड आप देखें, ये कितनी स्पीड से ये जा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर स्पीड ब्रेकर नहीं है, आप गेट पे होते हैं, आप आए ना, आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शहजाद अहमद सर। शहजाद, यहाँ पे पहले स्पीड ब्रेकर था? नहीं था सर। नहीं, पहले था। पहले था। मैं पहले की बात कर, आप मेरी पूरी बात सुने फिर जवाब दें। क्योंकि पहले रोड बनने से पहले यहाँ पे स्पीड ब्रेकर था। जी था सर। अब उसके बाद से जब से ये रोड इन्होंने बनाया तो स्पीड ब्रेकर हटा दिए। हाँ, सब जगहों से, सब स्कूलों से आगे से हटा दिया है। तो अब आपके स्कूल की तादाद चूँकि माशाल्लाह 400-500 बच्चे हैं, सारे छोटे बच्चे हैं। अभी जो बच्चे लगे हैं गाड़ी के साथ, जी सर, आपको इल्म है इनके बारे में? नहीं सर, मुझे तो अभी कोई इल्म नहीं है, क्योंकि मैं अंदर था ना, बच्चों को बुला रहा था। नहीं, ये तो आपको पता है कि एक्सीडेंट हुआ, बच्चों को लगी? जी जी सर, ये पता है। तो उन बच्चों की कुछ इत्तला है कि जिनको लगी है? एक तो छोटा बच्चा हमने देखा था, उसको तो खराशें आई हैं। जो दूसरा बच्चा है उसको ज़्यादा लगा है या कम लगा, कुछ पता है? नहीं सर, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। तो उधर जो लोग गए हुए हैं उस बच्चे के साथ, टीचर्स वगैरह या स्कूल का कोई अमला गया है? जी गए हुए हैं बच्चे। अभी तो वो लोग वापस नहीं आए? नहीं आए, वापस नहीं आए। तो आप क्या कहेंगे हुकाम बाला से? यानी इसका ज़िम्मेदार या तो ठेकेदार हो सकता है या CNW वाले हो सकते हैं जिन्होंने ये स्पीड ब्रेकर हटाए और दोबारा लगाए नहीं है। स्पीड ब्रेकर का यहाँ होना शहजाद, आप क्या समझते हैं कि कितना ज़रूरी है? लाजमी है सर। यहाँ तो पर तो ये आप खुद देख रहे हैं सर, ये गाड़ियों की आमदोरफ्त देख रहे हैं, हम कितनी गाड़ियों के साथ इधर मगजमारी करें। उल्टा वो गाड़ी वाले हमारे सर पर पड़ जाते हैं, कहते हैं आप लोगों का क्या काम है, हमारी मर्जी है, यहाँ पर गवर्नमेंट का काम है बनाना, गवर्नमेंट नहीं बनाती, हम क्या करें सर? नहीं तो इन लोगों को खुद नज़र नहीं आता कि भाई यहाँ स्कूल है, छोटे बच्चे हैं, जब निकलेंगे तो हम स्लो हो जाएं? बोला है सर, कितनी मरतबा हम रोकते हैं, इधर हम खुद ड्यूटी करते हैं, किसी को गाड़ी वाले को रोकते हैं, वो कहते हैं भाई हमने जल्दी जाना है। ये तो एसी साहब पर फ़र्ज़ है सर, कि एसी साहब की ड्यूटी है कि वो यहाँ पर पुलिस वालों को या ट्रैफिक वालों को भेजें छुट्टी के टाइम पर, हर स्कूल के आगे उनकी जिम्मेवारी है सर। ये अगर जिम्मेवार जो है एसी साहब हैं, हमारी पुलिस है, इनका काम बनता है। ये गवर्नमेंट से तनख्वाह लेते हैं, किस चीज़ की ये तनख्वाह लेते हैं सर? ये ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी, आपने हमसे बात की जी। ये शहजाद हैं, दी वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रंस स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड हैं। तो इनका भी यही कहना है कि पहले जैसे ऑलरेडी यहाँ पे स्पीड ब्रेकर था और अब इन्होंने स्पीड ब्रेकर, जब दोबारा से रोड बना है तो स्पीड ब्रेकर हटाया है। अब किस मसले के तहत हटाया है ये नहीं पता होगा, चूँकि जैसे ही किसी गाड़ी वाले की नज़र जब कैमरे पे पड़ती है तो ये स्लो होते हैं, वरना वो अपनी उसी 120 की स्पीड से जा रहे होते हैं। आगे चलते हैं जी, वहाँ दुकानदार आज़ाद से, जहाँ से ये बच्चे का जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वो जगह भी आपको दिखाते हैं और उसके साथ साथ दुकानदार से भी बात करेंगे कि वो क्या समझते हैं। और इसके साथ साथ आप लोगों से यही गुजारिश होगी कि आप वीडियो को शेयर करें और स्पेशली टैग करें जो करता धरता लोग हैं, ख़ासकर CNW वाले जो हैं, उनको ज़रूर टैग किया जाए इसका कि स्पीड ब्रेकर इन्होंने नहीं बनाया और ये तो हादसा हुआ है। अब पता चलेगा बच्चे का कि हादसे में किस हद तक बच्चा ज़ख्मी हुआ है। एक बच्चे को तो कुछ खराशियाँ आई थी, जो बच्चा हमने आपको दिखाया, और बाकी ये है कि जो बच्चा ज़्यादा ज़ख्मी हुआ है और कितना ज़्यादा ज़ख्मी है ये तो बच्चे के आने के बाद ही पता चलेगा। तो कल को ये कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, क्योंकि गाड़ी वाले तो बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। और गाड़ी कौन सी थी, कैसी गाड़ी थी इसके साथ लगा है, वहाँ पे एनी शायद जो भी दुकानदार होंगे उनसे हम बात करेंगे। बाहर हैं, हमसे बात कर लें। ये उस्मान है जी, चूँकि यहाँ पे ये पुराने दुकानदार हैं, उस्मान से भी हम बात करेंगे कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर का होना कितना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं सर? वालेकुम सलाम। शुक्र लगा आपकी दुकानदारी के टाइम है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लेकिन आपका आना मीडिया पे ज़रूरी था। ये जो अभी अभी एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ, क्या कहेंगे इस बारे में? सर बहुत दिल दुखा है, अभी तक मेरा BP लो है और बच्चों की हालत देख के। इस सिस्टम हमारा इतना करप्ट हो गया, इन लोगों के दिमाग इतने सो गए हैं कि इनको पता नहीं कब किस टाइम ये जागेंगे। ठेकेदार की मिन्नतें की हैं रोड डालते वक्त कि यार इधर स्पीड ब्रेकर लाजमी बनाना। ठेकेदार को तो गोली मारे, इधर की जो इंतज़ामिया है वो भी सोई है, TMA है उनकी गफलत है, रोडों का, नालियों का पानी। CNW ज़्यादा जिम्मेदार है इसका। ये देखें आप, इनको बताएं, आप कैमरे में बताएं किस क्या हालत है इस रोड की। ये अभी बनाया है, तो इतनी इंतज़ामिया सो गई है कि ये बच्चों का हमारा मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है। वो छोटे बच्चे, अगर किसी की अल्लाह ना करे टांग टूट जाती, अगर कोई बच्चा ज़ाया हो जाता, उनके माँ बाप को कितनी तकलीफ होती, कितना दुख उठाना पड़ता। तो ये अभी कितने बच्चे लगे हैं गाड़ी से? 2 बच्चे सर, दोनों बच्चों के ऊपर से गाड़ी उसने चढ़ाई है, एक बच्चे को हमने गाड़ी के नीचे से निकाला है। तो गाड़ी कौन सी थी? आल्टो।
सफ़ेद रंग की। अभी देखा इतनी रश थी उस बंदे को, इतना उसकी हेस काम नहीं करती दिमाग की कि स्पीड रश है, अगर स्पीड ब्रेकर होता वो ब्रेक लगा लेता, गाड़ी स्लो कर लेता। लेकिन हम क्या कह सकते हैं। हम उस्मान, आप ये समझते हैं कि वो उस ड्राइवर की गलती है कि वो स्पीड से जा रहा था? ड्राइवर की तो मेन गलती है कि उसने बहुत स्पीड में गाड़ी चलाई है। दूसरी गलती ये है कि यहाँ पे अगर स्पीड ब्रेकर होता तो ये वाक़या कभी ना पेश आता। उसको वो एहतियात करता है, स्पीड ब्रेकर की वजह से उसे रुकना पड़ता। अभी हम एक मरतबा नहीं दरख्वास्तें भी दे चुके हैं, आपने भी मेरे साथ कितनी मरतबा एसी साहब को दरख्वास्त भी दी है, लेकिन इसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ। और यही पुरज़ोर अपील है कि आप काइंडली हमारी रिक्वेस्ट उन तक फारवर्ड करें। उनको ये सोचना चाहिए, अगर आज तो खुदा न खास्ता ये बच्चे बच गए, अगर कल इससे बड़ा हादसा हो गया तो इसके लिए फिर तैयार रहें। फिर हमारी पागल आवाम है तो वो तो फिर तोड़ फोड़ करके फिर इनसे बात मनवाएगी, लेकिन अगर आज ही अगर ये काम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप चूँकि यहाँ मौजूद रहते हैं तो सुबह के टाइम पे जब स्कूल लगते हैं या जब छुट्टी होती है तो यहाँ बच्चों का कितना रश होता है? क्योंकि यहाँ सामने दी वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन है, उसके साथ अल कुरान स्कूल है, साथ में ये मस्जिद है, आगे इस तरफ मस्जिद स्कूल है, ऊपर फिर रास्ता जाता है ये TCF के लिए, TCF स्कूल के लिए भी, इकरा स्कूल के लिए भी। तो कितने बच्चे? सर अगर स्कूल ना भी हों इधर ना, तो ये चौक है मेन चौक, इसमें मामूल के मुताबिक कितनी रश होती है। अगर स्कूलों की छुट्टी भी हो, इधर के जो रिहायशी हैं, इधर इतने घर हैं कि उनकी रश इतनी ज़्यादा होती है। फिर तो स्कूल एक्स्ट्रा हो गए इनके साथ। वो आप सुबह के टाइम देखें इधर ट्रकों की लाइनें लगी होती हैं, रश बहुत ज़्यादा होती है। उसके करके इधर स्पीड ब्रेकर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। ठीक है उस्मान, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए। थैंक यू जी। ये उस्मान थे दुकानदार, उन्होंने सारी बात जो है वो आपके सामने रख दी है। अब आपने इसको मज़ीद जितना भी आप ये देखें गाड़ी की स्पीड, लेकिन जैसे ही इनकी नज़र पड़ती है कैमरे पे तो फिर ज़रा स्पीड स्लो हो जाती है। अब इस रिक्शे वाले को देखें तो यहाँ साकिब, ये चूँकि बिल्कुल यहाँ इसी जगह पे ही हुआ है हादसा, तो ये भी हकीम साहब ज़रा आए ना, आप बात कर लें। ठीक है, आप भी इधर ही रहते हैं? अच्छा, नहीं थोड़ी सी बात सिर्फ हमसे कर लें। यहाँ पे स्पीड ब्रेकर नहीं है जिसकी वजह से अभी एक हादसा हुआ है। यहाँ पे 2 स्कूल के छोटे बच्चे गाड़ी के साथ लगे हैं, तो आप क्या समझते हैं ये स्पीड ब्रेकर ना होना या इस हादसे का ज़िम्मेदार कौन है? ठेकेदार है, CNW है, असिस्टेंट कमिश्नर? ठेकेदार है सर जी, क्योंकि इस पर स्पीड ब्रेकर लाजमी होना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हमारे बच्चे हो सकते हैं और बच्चे भी है, सारे ही हमारे बच्चे। जी बिल्कुल, तो ये लाजमी होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो ठेकेदार ही ठहराया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। हकीम आरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी चूँकि हर चीज़ पे नज़र रहती है। हकीम साहब बहुत शुक्रिया, आप रास्ते में जा रहे थे, मैंने आपको रोका। यहाँ अभी 2 बच्चों का एक्सीडेंट हुआ है, दी वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन के बच्चे थे, एक बच्चा तो शदीद ज़ख्मी हुआ है। तो आप क्या समझते हैं इसका ज़िम्मेदार कौन है इस हादसे का? इस हादसे का सबसे पहले जो है ना जी, मैं कहता हूँ ये महकमे वाले हैं, क्योंकि इन्होंने एक जो है सड़क अभी जो बनाई है वो तो पहले मटीरियल उन्होंने ठीक नहीं इस्तेमाल किया। दूसरा इसकी साइड पे आप देखें फुटपाथ जो अभी तक इन्होंने नहीं बनाई हुई, नालियों के हालात देखें, नालियाँ नहीं हैं, लोग लाजमी सड़क पे और स्पीड ब्रेकर तो बहुत ज़रूरी होने चाहिए बाज़ार एरिया में, ताकि RAC तक तो कम से कम 2 से 3 ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पे तो चूँकि ऑलरेडी दी वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन है, आगे अल कुरान स्कूल है, मस्जिद है, ये चारबाग की मेन गलियाँ इनका रास्ता है। मसलन ये चारबाग पुल जो है ना, ये इस वक्त बाज़ार में शामिल की हो चुका है। यहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं, मदारस है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, दुकानें हैं, इस वजह से यहाँ पे स्पीड ब्रेकर का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्या गुजारिश करेंगे आप CNW से, ठेकेदार साहब से या असिस्टेंट कमिश्नर साहब से? मैं बाद लोग कहते हैं ना ठेकेदार, मैं कहता हूँ ठेकेदार ज़िम्मेदार नहीं है, ये हमारा महकमा गफलत। जी महकमे के ठेकेदार को आप बोलोगे जी वो ठेकेदार उसी तरीके से करेगा, हम कहते हैं ये ठेकेदार नहीं है। वो भाई ठेकेदार की बात नहीं है, ये हमारा अपना हर जितनी भी सड़क पे रहते हैं या नहीं रहते, ये सब के टैक्स से बने हुए हैं। हर एक इंसान का, हर एक फ़र्द का, मर्द औरत का, तमाम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि वो इस पे आवाज़ उठाएँ, अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाएँ, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आवाज़ उठाएँ। ये मेरे ख्याल से ये अवाम जो है ना, ये सोई हुई अवाम है। ये कहते हैं गवर्नमेंट का काम है, वो भाई गवर्नमेंट का क्या काम है, ये काम हमारा अपना है। हर काम हम गवर्नमेंट पे और अल्लाह पे और इन चीज़ों पे नहीं भाई। अल्लाह ने इंसान को अक्ल दिया है, शऊर दिया है, उन्हें चाहिए सोच समझ के बात किया करें, ठेकेदार को गालियाँ दूसरे को नहीं। भाई जो इस इलाके के जो हमारे MNA MP है वो तो ना किसी के हैं ना कुछ, उनकी तो बात ना करें, लेकिन आगे से अवाम उनसे ज़्यादा गुजरी हुई है। भाई इस अवाम को अल्लाह ही हिदायत दे और शऊर दे, मैं इनके लिए दुआ गो हूँ।
कि या अल्लाह मेरी इस अवाग्रोर के बहन भाइयों को शऊर दे दे, ताकि इन्हें समझो बूझो कि ये हमारे टैक्स से ये सारा कुछ है। ये ऑफिसर जो PWD वाले या दूसरे हैं, ये हमारी तनख्वाहें, इनकी तनख्वाहें कहाँ से हैं? ये आपके मेरे दूसरे तमाम लोगों के बिजली के टैक्स है और टैक्स देते हैं, खाने पीने में हर चीज़ पे टैक्स ही टैक्स है। लेकिन उसके बावजूद हम कहते हैं ये गवर्नमेंट का काम है। तो ओ भाई अल्लाह के बंदो, थोड़ी सी अक्ल समझ बूझ रखो। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जो मेरे भाई बहन सुनने वाले हैं, ये तमाम चीज़ें आपके अपने पैसों की है, ये गवर्नमेंट के पैसे नहीं हैं। ये हर उस मर्द बच्चा जो टाफ़ी लेता है उसके भी इसमें पैसे हैं। जो बच्चा टाफ़ी ले रहा है ना, वो भी इस सड़क बनाने के अंदर जो पैसा आया है उसका भी हिस्सा है। लेकिन हम कहते हैं गवर्नमेंट भाई गवर्नमेंट को छोड़ो, अपने अंदर शऊर डालो। मैं अकाम बाला, ये आप देख सकते हैं जी स्पीड रक्शे की। अच्छा जी, अकाम बाला से अपील करता हूँ, फिलफौर यहाँ पे स्पीड ब्रेकर भी बनाए जाएं और ये रक्षा गाड़ी वालों को हिदायत की जाए कि ये थोड़ा सा इंसानों की तरह चलाएं। स्पीड का इनके लिए यहाँ पे तयन किया जाए कि 20 से 30 के ऊपर ये ना जाएं। यहाँ पे ये 60-70 पे जा रहे हैं, ये उनकी भी गलती है। ये नहीं है कि अगर सड़क बन गई है तो अब वो हो गए। भाई उन्हें स्पीड पे बिल्कुल पाबंद किया जाए और सख्ती से। ये एक दिन का ऑपरेशन से नहीं हल होता, ये रोज़ाना इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाए स्पीड वालों के ख़िलाफ़। ठीक है जी, थैंक यू सो मच यकीम साहब। गुजारिश करूँगा अहकाम बाला से, ये गाड़ी वालों के पीछे, ये स्कूल के उस्ताद से भी मैं अपील करूँगा कि वो उनके वालिदैन तक इत्तला पहुँचाएँ कि बच्चों को गाड़ी के बाहर खड़ा ना करें। गाड़ी के बाहर बच्चे बहुत ज़्यादा खड़े होते हैं, एक स्पीड भी ज़्यादा होती है, दूसरे सड़क तंग है, साथ फुटपाथ नहीं है, गाड़ियाँ आपस में टकराएंगी। बच्चों को मज़ीद हादसे से बचाया जाए। ठीक है जी, शुक्रिया हकीम साहब, बहुत बहुत मेहरबानी अतीक भाई। लियाकत भाई, आप चूँकि मुझे नज़र आ गए हैं तो लियाकत भाई से भी बात करते हैं। लियाकत भाई क्या कहेंगे, चूँकि जो वहाँ हादसा हुआ था, अलमनाक हादसा रशीदा में हुआ था, तो वो भी स्पीड ब्रेकर की वजह से हुआ था। आज यहाँ पे भी 2 बच्चे गाड़ी के साथ लगे, ये हादसा भी हुआ, तो क्या कहेंगे, ये किसकी गफलत है, कौन जिम्मेदार है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ का, आपके जो न्यूज़ है उसका शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। आपने हर जगह पे, हर लम्हे में, हर ख़बर से आवाम को बाखबर रखा है। सबसे तो पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद मुझसे ज़्यादा, आपने जिस तरह कहा कि मुझसे ज़्यादा एक्सीडेंट से ज़्यादा वाकिफ़ और कोई नहीं होगा, क्योंकि मेरी बच्ची थी और जिस तरह आपने उसको आगे बढ़ाया और जो बातें हुई, एसी साहब आया, जो भी हुआ, अभी तक हमारा भी वो अजाला है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। अच्छा, यो स्पीड ब्रेकर अभी तक नहीं बने? हमारा राजीनामा भी हो गया, लोगों की काविशों से, कोशिशों से, आपकी वजह से हमारा राजीनामा हो गया। हम दोनों आपस में राजीनामा, लेकिन हमारे जो मुतालिबात थे, एसी साहब जो कि हमारे लिए मुहतरम है, हमारे इलाके के बड़े, उनसे भी मेरी बात हुई थी। साथ साथ हमारे MPS साहब से भी मैंने बात की थी और शहरियार खान से भी मेरी बात हुई थी। तो अभी तक हमारा मसला वैसे, अगर इसी तरह ये हमारे बातों को इग्नोर करते रहें तो ये मज़ीद ऐसे हादसा होते रहेंगे। ये सिर्फ आपका रोड नहीं है कि ये बटल रोड है, ये हमारा दरबोड़ी रोड भी इसी तरह का है, शेरगढ़ में भी यही मसला है। जहाँ पर PCC का नया रोड बना है, तो मैं ठेकेदार, तो मुझे समझ नहीं आ रही, इनसे मेरी गुजारिश है कि आपको ख़ुद अंदाज़ा, आपके भी बच्चे हैं, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जहाँ पर जंप लगता है, जहाँ पर जो होता है, वो आप खुद इस बात को खुद आप सोच लें और इस बात को खुद नोटिस कर लें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू साकिब भाई। जी साकिब भाई, चूँकि ऐनी शाहिद हैं यहाँ पे, इनकी दुकान के सामने ये हादसा हुआ है। साकिब भाई, क्या कहेंगे इस हादसे के बारे में? आप तो ऐनी शाहिद हैं इसके। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी और आपकी पूरी टीम का, कि आप मौका पे पहुँच के, और मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि इस तरह के केसेस में आप मौका पे पहुँच के वहाँ पे कवरेज करते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर कमिंग हेयर सर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि हमारे आंखों के सामने अबू बकर भाई भी हमारे साथ मौजूद थे और बिल्कुल 2 बच्चे बिल्कुल स्लो जा रहे थे और साइड पे थे, लेकिन आल्टो जो है AMH 622 नंबर है उसका, और उसने आके 2 बच्चों को हिट किया और एक बच्चा तो शदीद ज़ख्मी हो गया, हॉस्पिटल में एक्सरे करा रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि सर, ये ठेकेदार ने कहा कि आप जाएँ असिस्टेंट कमिश्नर के पास, वहाँ से एप्लीकेशन मार्कअप करके लेके आएँ। जब इधर से लोग गए असिस्टेंट कमिश्नर के पास, उन्होंने मार्कअप करके एप्लीकेशन वहाँ से ला के ठेकेदार को दे दी, ठेकेदार ने फिर भी उस पर अमल नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि इस यहाँ पे जो भी केस होगा इसका रिस्पांसिबल ठेकेदार होगा और CNW के एहलकार होंगे और इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, ठेकेदार प्लस CNW के खिलाफ। सही साकिब। और यानी यहाँ पे चूँकि सामने स्कूल है, दी वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन, अल कुरान स्कूल है, मस्जिद है, ये चारबाग की गलियाँ हैं, मेन यहाँ पे पूरा बाज़ार है तो यहाँ पे स्पीड ब्रेकर का होना कितना लाजमी है?
मैं तो कहता हूँ कि सर ये अगर स्कूल के बच्चे तो ये हमारे बच्चे, ये आपके बच्चे, ये सभी के नन्हे पूल बच्चे हैं और स्टडी करें और यही बच्चे हमारे कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। तो मैं कहता हूँ सर यहाँ पे तकरीबन कम से कम एटलीस्ट 2 ब्रेकर बहुत ज़रूरी है, एक यहाँ पे हो और एक बिल्कुल स्कूल के मस्जिद और स्कूल के बिल्कुल दरमियान में हो, ताकि जो बच्चे स्कूल रोड लाइन क्रॉस कर सके तो उनको बड़ी आसानी हो। और बहुत ज़रूरी है मैं समझता हूँ सर, जंप ब्रेकर स्पीड ब्रेकर के बगैर जो है यहाँ पे आए रोज़ हादसा होते रहते हैं। 3-4 दिन पहले भी यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था मोटरसाइकिल का और 2 लड़के उसमें शदीद ज़ख्मी हुए थे। तो सर मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है स्पीड ब्रेकर, 2 स्पीड ब्रेकर। अच्छा, गाड़ी का नंबर आपने बताया AMHW 623। AMH 623 नंबर है, आल्टो है और उसको एक बंदा चला रहा था, बहुत स्पीड के साथ जा रहा था। और काइंडली सर मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ आपकी मीडिया के थ्रू कि जितने भी हमारे बाइक वाले हैं, जितने भी आल्टो वाले हैं, जितने भी सुजुकी ड्राइवर हैं, काइंडली प्लीज़ कम से कम अगर आप स्पीड लगाना चाहते तो ये स्कूल का जो बिजी तरीन एरिया है, इस एरिया में आप स्लो जाएँ, आहिस्ता जाएँ, क्योंकि इंसानी जान से कीमती कोई भी चीज़ नहीं है मेरे ख्याल से। तो यहाँ इस एरिया में स्लो जाना चाहिए सर इनको। ठीक है जी, थैंक यू सो मच साकिब। थैंक यू सर, थैंक यू जी। ये थे साकिब सवाती साहब और इन्होंने बड़ी अच्छी बात की और जैसे इनकी मालूमात के मुताबिक कि असिस्टेंट कमिश्नर को एप्लीकेशन भी दी गई थी, उन्होंने मार्क भी कर दी और फिर ठेकेदार तक वो पहुंच भी गई। इसके बावजूद अगर यहाँ स्पीड ब्रेकर नहीं बने और आज ये हादसा हुआ है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अब वो बच्चे की रिपोर्ट आएगी तो फिर ही पता चलेगा कि किस हद तक वो ज़ख्मी है बच्चा। और उसके अलावा कोई ऐसा बड़ा हादसा अगर हो जाता है तो इसके ज़िम्मेदार कौन होंगे? ये बात याद रखिएगा कि हम अपने इदारे के थ्रू उस पर ज़रूर जो है ना FIR करवाएँगे, चाहे वो CNW है, चाहे वो ठेकेदार है, चाहे असिस्टेंट कमिश्नर है, कोई भी जो इसका ज़िम्मेदार होगा, क्योंकि ये सब हमारे बच्चे हैं। यहाँ स्कूल्स हैं, यहाँ बाज़ार है और मैं ख़ुद कई गाड़ियों को यहाँ से, चूँकि हम रहते यहाँ हैं, तो देखते हैं कि बड़ी स्पीड से गुजर रहे थे। अगर किसी को आप कहें तो आगे से उनके भाषण सुनने वाले होते हैं। तो हम साथ साथ में DSP साहब से भी गुजारिश करूँगा, अगर ट्रैफिक कोई एक एहलकार जो है जब तक स्पीड ब्रेकर नहीं बनते तो इस साइड पर वो छुट्टी के औकात में अगर आ जाए स्पेशली या सुबह के औकात में, तो कम से कम इसका कुछ सदेबाब होगा। और आपने ज़रूर वीडियो को शेयर करना है। इजाज़त दीजिएगा डॉक्टर अतीक चांद और हाफिज़ अबू बकर जान को। अल्लाह हाफिज़।